अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जब भी हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो किन मेथड से करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की। अभी उसके टू मेथड, टैबुलेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो भी हम अभी कमिंग लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपकी बुक में जो टॉपिक डिस्कस हुआ हुआ टैबुलेशन से पहले, वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सेकंड चैप्टर का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, थर्ड चैप्टर जब हमने किया था सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आपने जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन होती थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमने स्किप कर दिया था। अब फ्रीक्वेंसी बनाते कैसे हैं या बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है। द नंबर फॉर विच द ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि किसी भी डाटा में, कोई भी डाटा आपको 10 वैल्यूज़ का गिवन है, 15 वैल्यूज़ का गिवन है, उसमें कोई वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है, जब हम वो मेंशन कर देते हैं, अपने डाटा को थोड़ा सा समराइज्ड कर देते हैं, जो वैल्यूज़ मोर देन वन टाइम रिपीट हो रही है उसको वन टाइम लिखते हैं, और जो नंबर हैं कि वो कितने टाइम रिपीट हो रही है, तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, द नंबर फॉर विच द ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन जितने टाइम्स रिपीट होती है, इज रिपीटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द सिंबल एफ, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, एंड इट यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड द सिंबल एक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो एक्स की करते हैं, और कोई वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है उसके लिए हम एफ यूज़ करते हैं। से प्रैक्टिकली देखने एग्जांपल के थ्रू आपको ये डेफिनेशन समझाती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी डाटा को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंड होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों जो है इनका मेन मकसद डाटा को समराइज करना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू किस डाटा में या किस इंटरवल में या कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट टॉपिक इसका मैं डिस्कस करती हूँ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम बनाते हैं, आए इसको देखते हैं। कि आपकी बुक की एग्जाम्पल है 2.1, जिसमें आपको ये डाटा नज़र आ रहा होगा 2, 1, 3, ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज़ विच आर ऑलरेडी गिवन इन योर एग्जाम्पल। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये डाटा है हमारे पास, और आपने इस डाटा को क्या करना है, पुट द ऑब्जर्वेशन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। क्या आपने इस डाटा को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्क्रीट होती है, ठीक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे डाटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे अब मुझे ये जो डाटा मैंने खुद से लिखा है, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 नज़र आ रही है, ठीक है, और लार्जेस्ट वैल्यू मुझे 5 नज़र आ रही है, और इसके दरमियान 1 और 5 के दरमियान 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। मीन्स के मेरे पास जो इस डाटा में वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, उनको मैं अब ऑब्जर्वेशंस को भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में बताया कि ऑब्जर्वेशन को आपने एक्स का नाम देना है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 असेंडिंग ऑर्डर में आपने जो है वो एक्स से डिनोट करना है इस कॉलम को, और वैल्यूज़ क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू इस डाटा की 1 थी और लार्जेस्ट वैल्यू इस डाटा की 5 थी, और इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सिंपली 2 भी डाटा में मौजूद था, 3 भी डाटा में मौजूद था, 4 भी। लेट्स सपोज इसमें से अगर कोई वैल्यू स्किप हो जाती है, जैसे 4 नहीं होता, तो आपको 4 लिखने की, अगर आपके डाटा में 4 है ही नहीं तो आपको 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने 4 लिख भी लिया तो ऑब्वियस है कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो आपने एफ में उसके आगे 0 मेंशन कर देना है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास जो मैंने डाटा यहाँ लिखा है, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और
4 भी है। अब हम देख लेते हैं कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, वो हमने कैसे चेक करना है। इस डाटा को यूज़ करते हुए आपने 1 बाय 1 जो है वो मूव करना है, फॉरवर्ड मूव करना है और देखना है कि 1 जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है पूरे डाटा में। तो मैं क्या लिखूँगी कि 1 के आगे मैं 1 टाइम ही लिख दूँगी कि 1 जो है इस डाटा में 1 टाइम ही रिपीट हुआ है। ठीक, फिर सेकेंड 2 मैंने देखना है कि 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 3 और आगे 2 नहीं है, तो मैं 2 के आगे क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी कि 1 जो है वो तो 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है इस डाटा में और 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स, तो हम 3 के आगे इसी तरह 2 मेंशन कर देंगे। इसी तरह इसके बाद हम 4 को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 जो है वो हमारे पास जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 5 को हम जब चेक करते हैं तो 5 भी जो है वो हमारे पास 7 टाइम्स आ जाएगा। जब हम इसको एग्रीगेट करते हैं तो जितनी ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास, जैसे 20 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इसका एग्रीगेट भी जो है वो 20 आना चाहिए। अगर आपका ये एग्रीगेट जो है वो 20 आ जाता है तो आपने क्या करना है कि आपका जो है ये जो फ्रीक्वेंसी आपने बनाई है ठीक है, लेकिन अगर इधर आप वैल्यूज़ काउंट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ और इस पॉइंट पर वैल्यूज़ डिसमैच कर रही हैं, तो इसका मतलब है या तो आपने कोई भी वैल्यू जो है वो डबल काउंट कर लिया या कोई वैल्यू जो है वो आपने इसमें से स्किप कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपली हमें कोई भी डाटा जो है वो गिवन होता है, हमने सिर्फ उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, लार्जेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है और उसके बाद हमने बार बार ये चेक करना होता है कि 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम है, कोई भी वैल्यू जितने टाइम वो रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और इस तरह जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सिंपल चीज़ है, कोई इसमें फार्मूला नहीं लगाना, कोई आपने जो है उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है और आई थिंक आपको ये वाला जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में भी जो है वो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो यहाँ तक आपका काम ख़त्म नहीं होता कि आपने लेक्चर देखना है और बस बुक्स बंद कर देनी है, आपने एक्सरसाइज भी देखनी है कि डिस्क्रीट के जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी आपने करने हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकेंड मेथड है मैंने आपको बताया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रीट। ठीक है, ग्रुप में हमें सिंगल वैल्यूज़ नहीं लिखनी होती, हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, इंटरवल वैल्यूज़ बनानी होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ बनानी होती हैं। ठीक है, अब उसके लिए भी एक सिंपल सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है। ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही आई थिंक। ये डाटा आपको इसी तरह जैसे आपको डिस्क्रीट में डाटा गिवन था, आपको ग्रुप में भी ये डाटा गिवन होगा और कहा जाएगा द वेट्स आर गिवन अबव मेक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो ये कह रहा है कि अब इसकी आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनानी, बल्कि आपने इसकी जो है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अच्छा, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए ना थोड़ा सा आपने फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है कि आपने इस पूरे डाटा में ये देखना है कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मैंने जब इस डाटा को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मेरी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 55 और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है 69। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई 55 और लार्जेस्ट वैल्यू 69। अब अगर क्वेश्चन में वो ये डिमांड कर रहा है कि आपने जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि हमें ग्रुपिंग में इंटरवल क्या लेना है, साइज़ क्या लेना है ग्रुप्स का, कि हमने ग्रुप्स तो बनाने हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया क्वेश्चन में, बट हमने 2-2 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाना है, 3-3 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाना है या 10-10 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाना है। इसमें क्वेश्चंस 2 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, एक इस तरह क्वेश्चन आएगा कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि आपने इंटरवल, उसको कहते हैं कि जितनी विड्थ रखनी होती है ग्रुप की उसको इंटरवल बोलते हैं। बाज़ दफ़ा ये इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने ग्रुपिंग 5 के साथ बनानी, 5 इंटरवल लेना है, 6 इंटरवल लेना है या 2 इंटरवल लेना है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि बस हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी इंटरवल ले लें। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं।
दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक में आपको इंटरवल गिवन होता है और एक में आपको इंटरवल गिवन नहीं होता। अभी जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ ये क्या है जिसमें हमें इंटरवल गिवन नहीं है। मैं खुद से ही ये सोच लेती हूँ कि मैं जो हूँ ना इंटरवल 3 का ले लेती हूँ, यानी कि 3 वैल्यूज़ का जो है वो मैं ग्रुप बना लेती हूँ। ये मैंने खुद से सोचा है और आपने भी इसी तरह से खुद से सोचना है कि 3 वैल्यूज़ का बना लूँ या 4 वैल्यूज़ का बना लूँ, इट्स अप टू यू। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस डाटा में 3 का इंटरवल बना लेती हूँ। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेरे पास 55 और लार्जेस्ट वैल्यू 69। अब मैंने ग्रुपिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग स्टार्ट करने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपना जो है वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे भी आप अपना ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो और आप इससे पीछे भी कोई भी वैल्यू से भी अपना ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सही यही होता है कि ताकि आप लोगों के जब डिफरेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप लोगों के आंसर्स भी मैच करें कुछ इस तरह से, तो सिंपल ये होता है कि आप अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू से ही अपने ग्रुप्स को स्टार्ट कर दें तो वो बेटर होता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा है कि आपने इंटरवल 3 का लेना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा जब आप इंटरवल 4 से डिसाइड करते हैं और अपनी जो ग्रुपिंग है वो आप 55 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने काउंटिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये ग्रुप कैसे आपने स्टार्ट करना है, काउंटिंग से। आपने इंटरवल कितने का लेना है, 3 का इंटरवल लेना है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, 55, 56, 57। थर्ड वैल्यू कहाँ पर स्टॉप हो रही है, 57 पे, तो आप क्या करेंगे 55 के बाद 57 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमेशा आपने नेक्स्ट ग्रुप कैसे बनाना है, आपने नेक्स्ट कमिंग वैल्यू जो आपकी 57 के बाद आ रही है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट ग्रुप बनाने के लिए काउंटिंग नहीं करनी, काउंटिंग जस्ट फॉर फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई ऐसा डिजिट लेना है कि आपने इसमें +3 करना है, 57 में प्लस करना है 3 तो वो आ जाएगा 60। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करनी है, काउंटिंग 55, 56, 57 इंटरवल 3 का ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 57 में प्लस करेंगे 3 तो वो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप बनाने के लिए आपने क्या करना है, उससे 60 से नेक्स्ट वैल्यू 61 लेना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट पर आने के लिए आप +3 करेंगे, वो 63 आ गया। फिर नेक्स्ट में 1 बढ़ाकर लिखेंगे और इसमें +3 करते चले जाएंगे और इस तरह से आपकी ग्रुपिंग कंप्लीट होगी। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँ, इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है, ठीक है, क्लासेस 2 तरह की होती हैं, एक इंक्लूसिव क्लास और एक एक्सक्लूसिव क्लास। ये जो टाइप है ना जिसमें आपकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जैसे या 57 है, 50 से कम है, जब भी ग्रुप्स में वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती तो वो हमारे पास इंक्लूसिव क्लास होती। मीन्स जो मैंने ग्रुपिंग की है ये इंक्लूसिव से की है। सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है एक्सक्लूसिव की। एक्सक्लूसिव की अगर मैं बात करूँ तो एक्सक्लूसिव में ना ग्रुप्स में वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने मेरे डाटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 20 और मैं जाती हूँ 10 से, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10 और मैं जा रही हूँ 10 से 20, मैं 10 का इंटरवल ले रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं 20 से स्टार्ट करूँ 30 पे जाऊँ, फिर 30 से स्टार्ट करूँ 40 पे जाऊँ। मीन्स के ये जो ग्रुपिंग है, एक क्लासेस की टाइप ये है और एक क्लासेस की टाइप ये जिसमें 55 से 57 फिर से नेक्स्ट वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। और एक क्लास की टाइप ये है कि जिसमें वैल्यूज़ हैं, देखें 20 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, 30 भी रिपीट हो रहा है। मीन्स के एक क्लासेस की टाइप ऐसी है जिसमें वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। ये वाली जो टाइप है वो इंक्लूसिव है और ये वाली हमारे पास जो है वो एक्सक्लूसिव टाइप है। अब हमने ये तो मैंने बता दिया कि 2 तरह की क्लासेस बनती है। अब हमने F कैसे बनाना है, F को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट क्लास है 55 से 57, फर्स्ट क्लास कौन सी है 55 to 57, हम 1 बाय 1 हर वैल्यू को चेक करेंगे कि हमारी इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ लाई करी हैं। लेट सपोज ये है 56 को मैं यहाँ से कट करूँगी और वो इस रेंज में आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख लूँगी। नेक्स्ट वैल्यू है 55 भी इस रेंज में आ रहा है। नेक्स्ट है 59 मेरा इस रेंज में आ रहा है।
सॉरी 58 है, ठीक है, 58 मेरा इस रेंज में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है 59, वो भी इसी रेंज में आ रहा है। मीन्स कि आपने 1 बाय 1 हर वैल्यू को चेक करना है और जो ऑब्जर्वेशंस जिस ग्रुप में लाई कर रही हैं वो आपने सारी ऑब्जर्वेशंस इनके सामने लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी ज़रा जो है वो, ताकि इधर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। 59 है, पहले 59 आ रहा है, फिर 58 है, फिर 58, 59, 59। 1 बाय 1 आपने सारी ऑब्जर्वेशंस को चेक करना है, ठीक है। आपकी बुक में भी ये मौजूद है, कोई इसके लिए जो है वो फार्मूला नहीं पुट करना, सिर्फ आपने ये देख लेना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो किस रेंज में आ रही है, आपने उस रेंज के सामने जो है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद जब आप ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन लिख ली कि लास्ट जो है वो 65, लेट सपोज ये किस रेंज में आएगा, ये ऑब्वियस है कि इस रेंज में आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। इसी तरह सारी ऑब्जर्वेशंस जिस ग्रुप में लाई करी आपने उनको सामने लिखना है। एफ कैसे बनाना है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट ग्रुप में, 1 2 3 4, तो इसके सामने आप 4 लिख देंगे। इसी तरह सेकंड में कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ऑनवर्ड आपने सारी वैल्यूज़ हर ग्रुप की काउंट करनी है और लिख देना है। और ये जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं, लेट सपोज ये 40 वैल्यूज़ का डाटा था, तो एफ़ का जो सम है वो भी क्या आना चाहिए, 40। तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो डन हो गया, ठीक है। आज हमने फ्रीक्वेंसी डाटा को डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी डाटा बनाया डिस्क्रीट से भी और ग्रुप से भी। डिस्क्रीट में हमारे पास जो है वो एक्स एंड एफ का कॉलम होता है, इसमें हम ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, जबकि ग्रुप में हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि क्लासेस कैसे बनानी है। फर्स्ट जो क्लास बनानी है वो काउंटिंग से बनानी है और उसमें फॉरवर्ड में आपने नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में अपने इंटरवल को ऐड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में मैंने एक चीज़ बताई है। अब आपका काम ये है कि एक्सरसाइज में से रिलेटेड जो क्वेश्चन मौजूद हैं वो आपने करने हैं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आज के लेक्चर में तो वो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। ओके जी, थैंक यू।